लेजेंड्स। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मुझे छोड़ने के बाद क्यों हमेशा मेरे ख्यालों में आते हो? चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नफरत और मोहब्बत की एक नई कहानी फिर से लिखने जा रही थी। अगले दिन सुबह हुई। एलिना के डैड अपने रूम में टीवी देख रहे थे। अभी एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार के उसके सर को पेड़ से लटका दिया गया है। यह काम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। मरने वाले शख्स का नाम मलिक बताया जा रहा है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो डेविड, तुमने खबर सुनी? अब्दुल को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार दिया है। हाँ, मैंने अभी देखा। कैसे हो गया ये? पता नहीं, उसने मेरे पास रात को कॉल किया था और वो मेरे पास आ ही रहा था और फिर उसके बाद हम तुम्हारे घर आने वाले थे, लेकिन आज ये देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा है। अच्छा, मैं तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूँ, हम वहीं मिलके बात करते हैं। ठीक है, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एलिना के डैड एलिना के पास जाते हैं। बेटा, आज मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, घर आने में रात हो जाएगी, अपना अच्छे से ख्याल रखना। ओके डैड, आप अच्छे से जाइए। ड्राइवर कार को बाहर निकालता है और वो वहां से चले जाते हैं। एलिना को अपने डैड का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। बेटा, कहाँ जा रही हो? बस बाहर घूमने के लिए काका। अंदर बहुत घुटन सी हो रही है। पर इस टाइम बाहर जाना सेफ नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। चिंता मत करिए आप काका, कुछ नहीं होगा। पर कब तक वापस आओगी? शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है। कुछ देर में लौट आऊंगी। अगर डैड मुझसे पहले आ जाएंगे तो उनसे बोल दीजिएगा मैं बाहर घूमने गई हूँ। एलिना ने अपनी जीप निकाली और घर से बाहर निकल गई। वो एक पहाड़ी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे कि अतीत के पन्नों में भी उसने वो रास्ता कई बार देखा है, मानो 5 साल बाद फिर से वही पन्ना पलटा जा रहा था। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां दिन ढलने के साथ ठंड भी पड़ने लगती है। सूरज तेजी से ढलता जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचती है, जो कि काफी पुरानी दिख रही थी, मानो कई सालों से वो ऐसे ही वीरान पड़ी हो। एलिना जीप से बाहर निकलती है और झोपड़ी के पास जाती है, पर एलिना की आंखों में उस झोपड़ी को देख के एक अलग ही दर्द झलक रहा था, मानो कुछ वास्ता हो उस झोपड़ी के साथ, उस हर एक चीज से जो वहां हो। अचानक से उसके सामने उसका अतीत आने लगता है, जो कहीं इन हवाओं में कई सालों से गुम था और एक बार फिर से उसे एक नई राह मिल गई हो, मानो एक रूह ने दूसरे रूह को फिर से पहचान लिया हो। उसके बाद एलिना अपनी जीप लेकर घर के लिए निकल जाती है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। चारों तरफ घना जंगल था और रात के टाइम जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक से एलिना ने ब्रेक मारी और उसके ठीक सामने एक बाघ आ गया। बाघ को देख एलिना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो डर के मारे कार धीरे धीरे पीछे लेने लगती है। तभी अचानक चारों तरफ भेड़ियों की आवाज
गूंजने लगती है और साथ ही तेज हवाएं बहने लगती है। अचानक से एक लड़का एलिना के जीप के बगल से निकलता है कौन हो तुम? और उसी देर बाघ पीछे हटने लगता है। उसके बाद बाघ वहां से भाग जाता है। जिस अतीत से वो 5 साल से लड़ रही थी वो एक बार फिर से उसके सामने आ गया था। आयास। तुम? ठीक हो ना तुम? मुझे क्या होगा, और होगा भी तो तुमसे क्या मतलब? रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ अकेले जाना सेफ नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे जीने का शौक है और ना मरने का डर। मैं चली जाऊंगी। एलिना मना करके वहाँ से चली जाती है। आयास उसे पीछे से देखता रहता है, लेकिन एलिना को अब भास भी नहीं था इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया है। एलिना, कहाँ चली गई थी तुम? रात के 10 बज रहे हैं। तुम्हें मालूम है ना, यहाँ चारों तरफ जंगल है, फिर भी तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए निकल गई। मुझे अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मन बेचैन सा था, इसलिए मैं बाहर चली गई। और आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना कि उससे कुछ नहीं होगा? बेटा, मैं समझ रहा हूँ, पर रात के टाइम यहाँ खतरा बहुत बढ़ जाता है, और अगली बार से जहाँ भी जाना हो मुझे बिना बताए मत जाना। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, पहले कुछ खा लो फिर जाके सो जाओ। ओके डैड। क्यों मेरे लाइफ से जाने के बाद फिर से मेरे सामने आए? क्यों मुझे भूलने नहीं देते सब कुछ?